बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डर और खौफ बढ़ता चला जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने ऐसे ही एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड नहीं करवाया। बतौर मुशीर अगर आप देखें तो जिस तरह से एक सरकारी सतह पर काबीना का मेंबर होने के तहत बाकायदा एक वीडियो बनाकर वीडियो पैगाम जारी किया गया है और उसमें एक मैसेज है कि जी देखें, पूरी कोशिश की गई लेकिन हमें मजबूर होकर कीमतें बढ़ानी पड़ी। लोग, ये सुनिएगा, कुछ लोग लोगों को उकसा रहे हैं, फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक पिछले 4 साल में हमें एक सेट पैटर्न नज़र आता है कि राना सनाउल्लाह साहब हमेशा धमकियां देते हैं और अगर कोई निकला तो उसको छोड़ेंगे नहीं, गिरफ्तार कर लेंगे। पहले ही डरा दो, धमका दो कि कोई एहतजाज ना हो, किसी किस्म की रैली ना हो, तो पहले कह रहे हैं जी फसाद पैदा करने की कोशिश हो रही है, लोगों को उकसाया जा रहा है। मतलब क्या है कि जी बाहर ना निकलना, कोई एहतजाज ना करना, रैली ना निकालना। अब ये सब किस लिए कि मुख्तलिफ तबकात की तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं। अभी तो इसके इम्पैक्ट आना है ना। मिसाल के तौर पर गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले कह रहे हैं जी अब मुमकिन ही नहीं रहा हमारा कारोबार करना, इतना महंगा डीजल हो गया है, हम चीज़ें जो पहुंचाएंगे कौन खरीदेगा, इतना किराया हमारा कौन देगा। वो हड़ताल की बात कर रहे हैं, एहतजाज की बात कर रहे हैं। ऑयल टैंकर्स तक, ऑयल टैंकर्स कह रहे हैं जी हम तो अब काम ही बंद कर देंगे, कहीं हम ऑयल की सप्लाई ही नहीं होने देंगे क्योंकि हमारा मार्जिन बढ़ा दें, वो हड़ताल का कह रहे हैं। उसके बाद अब हुकूमत ने फैसला कर लिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐलान नहीं है, ये कोई प्रपोजल नहीं है, तजवीज़ नहीं है, ये फैसला है। 8 बजे, रात 8 बजे मार्केट्स बंद करने का। मार्केट बंद करने का मतलब यह है कि हर चीज़ बंद। 8 बजे अब दफातर तो होते नहीं हैं, तो जब तमाम मार्केट्स 8 बजे बंद हो जाएंगी तो कुछ भी नहीं होगा उसके अलावा। जब मार्केट्स बंद हैं, बाज़ार बंद हैं, तो आप समझिए कि सब चीज़ें बंद हैं। क्या होगा फिर? बाज़ार के लिए लोग निकलते हैं तो फिर ही ज़ाहिर है कि कोई खाने पीने के लिए भी जाएगा तो वो भी बंद है, ख़रीदो फरोख्त है तो वो भी बंद है। ये फैसला हो चुका है। अब बारी आ गई है ताजरों की, तो देखते हैं ताजर क्या करते हैं, ज़ाहिर है वो भी रिएक्शन देंगे। ये फैसला उसूली कर लिया गया है और 6 अप्रैल से मेरा ख्याल है इसको इन्होंने नाफिज कर देना है। आज तारीख़ है चूँकि 3 अप्रैल और जुम्मे का दिन है, तो बस अब आप 6 अप्रैल का इंतज़ार कीजिए और उस दिन आपको ये फ़ैसला नज़र आ जाएगा। सिर्फ हतमी ऐलान होना है क्योंकि फ़ैसला कर लिया गया है। शहबाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म ने फ़ैसला किया है, अब इस पर चारों वज़राए आला को उन्होंने ऑन बोर्ड लेना है कि भाई इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, ये अब आप करें। जिस तरह से पहले उन्होंने कहा कि हम अब महंगा करने लगे हैं पेट्रोल, तो आप सब सब्सिडी का इंतज़ाम करें। मुख्तलिफ ऐलानात होने लगे हैं कि जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम फ्री कर रहे हैं। कहीं मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान किया है कि जी हम 35 करोड़ रुपया बर्दाश्त करेंगे, वजारत दाखिला बर्दाश्त करेगी और इस्लामाबाद में हम ट्रांसपोर्ट फ्री कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत कह रही है जी हम भी फ्री कर देते हैं। इसी तरह सिंध हुकूमत अभी तक कह रही है जी 2000 रुपया हर मोटरसाइकिल वाले को हम देंगे, जिसके नाम पर मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड होगी उसको देंगे। लेकिन इससे कितना फ़र्क पड़ेगा, बाकी लोगों का क्या होगा? मैंने जिस तरह किया, गुड्स ट्रांसपोर्ट जब वो महंगी होगी, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो महंगी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले रो रहे हैं कि जी हमारा बिजनेस ठप, क्योंकि लोग उतना सफ़र ही नहीं करेंगे। क्या बसें अब खाली भेजे करेंगे, हमें रूट्स कम करने पड़ेंगे। यानी हर घंटे बाद बस चलती थी तो अब शायद 2 घंटे बाद चलानी पड़े, वो बसें वो क्या करेंगे? तो उनका तो ओवरऑल बिजनेस सारा नीचे आ जाएगा। इसका इम्पैक्ट पूरी इकॉनमी पे आना है। और अभी और सुन लीजिए कि IMF के हवाले से पहले कहा गया जी वो IMF नहीं माना, हमने तो सब्सिडी की कोशिश की थी, तो IMF ने फिर और भी कुछ चीज़ें मनवा ली हैं। और उसमें क्या है, एक तो ये कि अब डॉलर और ऊपर जाएगा। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, खबर मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ कर दिया था कि IMF से इन्होंने एग्री कर लिया है। हमारी आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं कि 100 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा। अच्छा, इन्होंने IMF से एग्री किया था, लेकिन कर इन्होंने 137 रुपये दिया, उससे भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने 55 रुपये और टैक्स मिला दिया, मज़ीद टैक्स में इजाफा कर दिया। तो वो जो IMF से एग्री किया, इन्होंने कहा अच्छा जी हम तो इजाफा करेंगे, लेकिन साथ हम, अब मौका है क्योंकि बहाना ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ऊपर चली गई हैं, तो साथ हम भी अपना टैक्स भी बढ़ा दें ताकि हमने अपने खर्चे कहाँ से पूरे करने हैं। तो वो काम भी इन्होंने साथ डाल दिया। अच्छा, तब हमने अर्ज़ किया था, अब मैं इसी तरह से आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि IMF से इन्होंने एग्री कर लिया है। ये लोगों पर जुल्म कर सकते हैं, जबर कर सकते हैं, उनको पकड़ धकड़ सकते हैं, घरों में जाकर छापे मार सकते हैं, तजारत के तकद्दुस पामाल कर सकते हैं, ये हर आइन कानून को रोंद सकते हैं, लेकिन IMF के आगे ये नहीं खड़े हो सकते। IMF के आगे सर झुकाएंगे, IMF की हर बात मानेंगे। तो IMF ने जब कह दिया है कि आपने डॉलर को अब ज़रा जो लगाम दी हुई थी वो अब आप छोड़ दें, तो डॉलर ऊपर जाएगा, और डॉलर ऊपर जाएगा तो जितनी भी चीज़ें हम खरीदते हैं बाहर से वो और महंगी होंगी। उसमें चलें पेट्रोल पर ही बात कर लें, जितना $1 फ़र्ज़ कीजिए $1 280 का है, तो 280 $1 हम बाहर देते थे और पेट्रोल ख़रीदते थे, $1 का 280 रुपये दे रहे थे, मिसाल दे रहा हूँ। तो अब 300 पर अगर जाता है तो आप 300 रुपया देंगे तो $1 आएगा, $1 का फिर पेट्रोल मिलेगा, तो 20 रुपये यहाँ से होंगे और एक और महंगाई का सर्कल शुरू होने वाला है। ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। शरह सूद बढ़ाने का भी IMF ने कहती हुई मान लेंगे।
ये होने जा रहा है जी। अब ऊपर से एक और ख़बर सुन लीजिए। अब ये मुख्तलिफ जगहों पर यह ख़बर अब कोट हो रही है और इसका बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, और जितने भी मैं देख रहा था कि ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर इस ख़बर को शेयर किया जा रहा है, जिसमें ये डेली सी पैक है, द डेली सी पैक, ये भी एक अकाउंट है। और इस अकाउंट को पाकिस्तान के बड़े मायनाज और मुस्तनद साफ़ी फॉलो करते हैं। उनका कहना है, आफ्टर चाइना सऊदी अरेबिया ऑल्सो सीक्स 6.3 बिलियन रीपेमेंट फ्रॉम पाकिस्तान ऑन अर्लियर लोन्स। जो लोन दिए हुए हैं उसकी रीपेमेंट वो मांग रहे कि वापस करें। 6.3 अरब डॉलर वापस मांग लिए हैं। चाइना अपना कर्ज वापस मांग रहा है। यूएई ने जो 2 अरब डॉलर दिए थे वो वापस मांग लिए हैं। सारा आलम साहब की खबर है। तो अब हर मुल्क वापस मांग लेना क्या है, हर मुल्क अंडर प्रेशर है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी वो दिफाई मुआहदा जो सऊदी अरब के साथ हुआ था उसके मुताबिक जो ये कहें उम्मीदें थी वो नहीं पूरी हुई तो वापस मांग लिए हैं। अब इस तरह की बातें तो होंगी, क्योंकि ये भी एक IIR वेबसाइट या ये प्लेटफॉर्म है एक्स पर, वो भी ये कह रहा है, इसको भी ऑथेंटिक साफ़ी फॉलो करते हैं। अब ये बातें शुरू हो गई हैं, तो मुझे बताइए कि किस तरह से ये रकम वापस की जाएगी, क्या किया जाएगा। अब हुकूमत को एहतजाज से ख़तरा है। एहतजाज तो असम्बली में तो शुरू हो गया है। तहरीक इंसाफ काफ़ी अरसे से ज़रा नज़र आ रही थी, कुछ खामोश थी। उन्होंने असम्बली के अंदर एहतजाज शुरू कर दिया। इमरान खान के नारे लगाए कि जी इमरान खान के दौर में आप देखिए 150 रुपये का 150 रुपये का पेट्रोल था, यानी 119 का जब था तो ये चीखते थे, कहते थे हो 2 रुपये इजाफा, 2 रुपये इजाफा कर दिया, 2 रुपये, या आपके लिए 2 रुपये होंगे, गरीब के लिए बड़ा है, फलां है। और फिर मरीम औरंगज़ेब साहिबा, मरीम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सबके बयानात अब लोग चला रहे हैं। उससे ज़्यादा तो इन्होंने एक झटके में इजाफा किया है। 119 रुपये का तो पेट्रोल था इमरान खान के दौर में, फिर बाद में 150 रुपये हुआ था। 137 तो उन्होंने एक दिन में इजाफा कर दिया है। आप सोचें ज़रा, यानी कभी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कुछ साल पहले 10 रुपये हुआ करती थी, और मुझे नहीं याद खान साहब के दौर में शायद 30 रुपये थी या जितने भी। तो अब तो आप देखिए 161 रुपये तो सिर्फ पेट्रोलियम लेवी है। जितने टैक्स ले रहे हैं 161 रुपये बराह रास्त, यानी और भी हैं मिला हम लोग के। कुछ लोग कहने 200 रुपया तो लगभग टैक्सेस और दीगर मद में और चीज़ों पर और प्रॉफिट और इस तरह से लिया जा रहा है। 161 रुपये सिर्फ और सिर्फ लेवी, एक टैक्स जो मेन है वो, और 150 रुपये का तो इमरान खान के दौर में पेट्रोल था। अब लोग याद करें जी इमरान खान को, वो जी वही अच्छा था, उसने सही कहा था, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब 9 अप्रैल को रावलपिंडी में जलसे का ऐलान किया है सुहेल अफरीदी ने। वो ये कह रहे हैं शायद उनको इजाज़त ना मिले, लेकिन फिर वो रैलियाँ निकालेंगे। और ये तहरीक इंसाफ भी मौका देख रही है कि अच्छा जी लोग शायद निकलें, हमारे साथ मिल जाएं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखाएगा, इश्तिहार सरकारी मिलते हैं इसलिए ज़रा थोड़ा सा काम कम दिखाएं, लेकिन सोशल मीडिया के लोग पहुंच रहे हैं। ये ज़हीम लगारी साफ़ी हैं, ये लोगों के पास गए हैं। वहाँ लोग कह रहे हैं जी पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर अब जिस तरह शहरी फट पड़े हैं, तो कह रहे हैं जी इस वक्त हम चोर लुटेरे डाकुओं की कैद के अंदर हैं। इमरान खान कैद में नहीं बल्कि हम कैद में हैं। जी लोग ये कह रहे हैं। तो एक आप ये कहें कि सड़कों पर आना अलग बात है। सोशल मीडिया जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां लोग अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं, वहां तो इस वक्त भरपूर एहतजाज की कैफियत हमें नज़र आ रही है। और मैंने आपको बताया मुख्तलिफ बॉडीज़ जिनमें गुड्स ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फिर ऑयल टैंकर्स, वो तो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, वो तो इस तरह की बातें करें। तो लिहाजा अब ये चीज़ ऐसे लगता है कि ये बढ़ रही है। 9 अप्रैल को वैसे ही तहरीक इंसाफ ने बड़ा ऐलान किया हुआ है, हो सकता है वो रैलीज़ वगैरह निकालें। ऑयल टैंकर्स मालिकान का किराया बढ़ाने का मुतालबा, हड़ताल की धमकी इन्होंने भी दे दी है। फिर अब कुछ मुज़ाकरात की बात हो रही है। दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है पेट्रोल में, उसमें पाकिस्तान है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं। तो बाकी जिस तरह किराए बढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है कि अब ये एहतजाज की कैफियत रहेगी। लोग शेयर कर रहे हैं। जॉन हुसैन साफ़ी हैं, ईरानी साफ़ी, उनकी वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं जी 100 रुपये का पेट्रोल मैं आपको देता हूँ, यानी ईरान की तरफ से मैं आपको कमिट करता हूँ, और गैस भी है तो आप वहाँ से आगे गैस पाइपलाइन है उससे सस्ती गैस भी ले लें। ये सब बातें अब इनकी तरफ से की जा रही हैं। फिर एक और ख़बर ये सामने आई है कि अब इंक्वायरी हो रही है कि मार्च में पेट्रोल डीजल की खपत कैसे बढ़ गई जबकि महंगा किया गया था। तो इसका मतलब है ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई थी। इतना इस्तेमाल लोगों ने नहीं किया महंगा होने के बाद, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई थी। इनको पता था कि अब आकर मज़ीद महंगा होगा, तो उससे पहले होल्डिंग कर लो, और अब जब ये 137 रुपये महंगा हो गया है तो अब निकालो और मज़ीद पैसा कमाओ। ये तो हो रहा है इस पर, और ये मकबूल जान साहब ने भी कमेंट किया है। अच्छा, इसी तरह तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई तो उस वक्त खाम तेल का रेट आज के रेट से $7 फ़ी बैरल ज़्यादा था, मगर पाकिस्तान में रेट 140 रुपये था और आज रेट 458 रुपये है। कौन चोर है, अंदाज़ा खुद करें। ये जी तेल की दस्तियाबी पाकिस्तान के लिए मसला नहीं। ये मोहम्मद उमैर साफ़ी हैं, बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, ये भी इस चीज़ को शेयर कर रहे हैं। तो ये जनाब इस वक्त एक खौफ और वो है कि जी ये एक तूफ़ान आने वाला है।
और उससे पहले ही राना सनाउल्लाह ने बयान दे दिया कि देखिए जी फसाद पैदा करने की कोशिश हो रही है, कहीं लोग निकले ना सड़कों पर, लेकिन एक कैफियत बन रही है, एहतजाज की, हड़ताल की कॉल आ रही है। और अब देखते हैं ताजिर किस तरह से निकलते हैं या कहते हैं, क्योंकि 8 बजे क्या अब ये कहा जा रहा है दुकानें भी बंद करेंगे। और बाकी अब तहरीक इंसाफ के पास मौका है और वो देखते हैं कि मोमेंटम बनाते नहीं। अलबत्ता 9 अप्रैल का उन्होंने भी ऐलान कर रखा है, लोग तो तैयार हैं कि कोई निकले, कोई तो हमारी आवाज़ के निकले और फिर हम उसके साथ शामिल हों। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।